बता दिया जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी, एक आना दो घर छोड़ो यार। तुम तो वैसा जैसे दूध पीता बच्चा हो, ये जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा तुम्हें। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, हटो जाओ, कोई नहीं कर रहा, हटो। ऐसे किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं क्यों? अरे तुम कुछ, अरे क्या हो? काहे क्या हो? अरे रुको रुको, क्या हो? क्या हो? तुम चोर हो, तुम जानो ना। एक तरफ आजाद समाज पार्टी के सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन और दूसरी तरफ धामपुर सीओ अंजनय चतुर्वेदी, और बिजनौर में हो गया भयानक बवाल। कारण था मजार पर अतिक्रमण और चलता बुलडोजर। बता दिया जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी, एक आना दो घर छोड़ो यार। तुम तो वैसा जैसे दूध पीता बच्चा हो, ये जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा तुम्हें। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, हटो जाओ, कोई नहीं कर रहा, हटो। ऐसे किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं क्यों? अरे तुम कुछ, अरे क्या हो? काहे क्या हो? अरे रुको रुको, क्या हो? क्या हो? तुम चोर हो, तुम जानो ना। बिजनौर के धामपुर में देर रात उस वक्त भारी तनाव फैल गया जब प्रशासन ने रास्ते के विवाद को लेकर टीचर कॉलोनी के पास बनी नासिर बाबा की मजार की दीवारों पर बुलडोजर चला दिया। अब जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, मौके पर हंगामा भड़क गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। रात के अंधेरे में प्रशासन की टीम और बुलडोजर मौके पर पहुंचते ही कार्रवाई शुरू हो गई और कुछ ही देर में मजार की दीवारों को ध्वस्त किए जाने लगा और मलबा गिरता नजर आने लगा। अब कार्रवाई की खबर जैसे ही फैली तो मुस्लिम समाज के लोग और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन मामला तब और तनावपूर्ण हो गया जब आजाद समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पुलिस के सामने आ गए। पुलिस वालों से तीखी नोकझोंक होने लगी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और इसी दौरान आजाद समाज पार्टी के सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन पुलिस वालों से कह देते हैं कि इससे अच्छा तो हमें गोली मार दो, बस यही कहा और उधर सीओ साहब भड़क गए। बता दिया जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी, एक आना दो घर छोड़ो यार। तुम तो वैसा जैसे दूध पीता बच्चा हो, ये जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा तुम्हें। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, हटो जाओ, कोई नहीं कर रहा, हटो। ऐसे किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं क्यों? अरे तुम कुछ, अरे क्या हो? काहे क्या हो? अरे रुको रुको, क्या हो? क्या हो? तुम चोर हो, तुम जानो ना। चोर हो तो तुम जानो। अरे गलत नहीं तो तुम जानो, जो हो तुम जानो। तुम पटांग काम न बोलना मुझसे। एक आने का नहीं, गलतफहमी न पैदा हो। जो मन में आए बक गोली मार देंगे, ये कर देंगे। अब जानकारी के मुताबिक टीचर कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया था कि मजार की दीवारें आगे बढ़ाकर रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। अब शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश की और अतिक्रमण पाए जाने पर कार्रवाई की गई। लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी की गई। आरोप लगाया जा रहा है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कागज पत्र के इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। कोई कागज नहीं है इनके पास, नक्शे में कोई रास्ता नहीं है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है और अधिकारी कर्मचारी भाजपा के कार्यकर्ता बनके यहाँ काम कर रहे हैं। मैं जो यहाँ जिला पंचायत का मेंबर हूँ, वर्तमान में सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ, यहाँ मैं आया, मुझे पुलिस ने जबरदस्ती उठा के एक साइड में ले गए। मैंने गाड़ी बीच में लगा दी तो दूसरे रास्ते से पीछे से आगे उन्होंने दीवार ढा दी। यहाँ लेके आए, यहाँ लाके दीवार ढा दी। ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। इन्हें ये नहीं मालूम कि किस प्रक्रिया से हम लोगों को काम करना चाहिए। इनके ऊपर भी कानून है, कोर्ट है, न्याय है, कुछ नहीं है। 500 साल पुरानी लगभग, और लगभग 100 वर्षों से ये यहाँ इनके परिवार के लोग यहाँ हैं, 200 साल से हैं और ये यहाँ काम देख रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्हें एक दिन का समय नहीं दिया इन लोगों ने। हमने इनसे बात करी कि अगर आप सही हो, अपनी निगाह में बिल्कुल सही काम कर रहे हो। विवेक जी, इससे पहले भी प्रशासन, इससे पहले भी यहाँ प्रशासन आया है, प्रशासन ने शायद चेतावनी भी दी थी, इस पर क्या कहेंगे?
जो लेखपाल यहाँ आया था उसकी रिपोर्ट में यहाँ रास्ता था ही नहीं, नक्शे में यहाँ रास्ता था ही नहीं, पीछे की तरफ रास्ता था। उस पटवारी को हटा गया, दूसरे पटवारी को चार्ज देके बेईमान पटवारी को भेज के, जो इनके मुनाफिक है, जो इनके मतलब का है, उसे भेज के इन्होंने यहाँ पे इसे तुड़वाने का काम करा। जो ईमानदार पटवारी था जिसने पहले ये काम करा था वो तो आज आया ही नहीं है, आज वो छुट्टी पे है। हालांकि आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से प्रशासन से शिकायत की गई थी कि अवैध रूप से मजार की जो जमीन है उसे बढ़ा दिया गया है और रास्ते तक फैला दिया गया है। तीसरा चौथा दिन है तब वो पैमाइश हुई इसकी पूरे की। हमारी उनसे ये दरख्वास्त थी कि आप इसकी पैमाइश कर लो और पैमाइश करके जितनी ज़मीन इसकी जियारत की है उसमें से जरा सी भी कम मत करो, पूरी की पूरी ज़मीन उन्हें दे दो चिटकूट की है, और शेष ज़मीन जो बचती है उसमें जनहित में कॉलोनी वासियों के लिए सीधा रास्ता जो है पूरब की तरफ में उत्तर से दक्षिण तक कायम कर दो। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो ये कहेंगे कि देर से आए दुरुस्त आए। तो देर रात तक ये हंगामा चलता रहा, जहां मजार पर अतिक्रमण हटाने को लेकर ये भयानक बवाल देखने के लिए मिला। एक तरफ अधिकारियों की माने तो नियम के तहत ये कानूनी कार्रवाई की गई है, हर चीज का पालन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़े आरोप लगा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था और इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। अब प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ये मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है, इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था, 5 लिए थी हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं, मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।